व्यास जी का आश्रम जो था वो शम्याप्राश जगह एक स्थान है, ये हिमालय में है। आप भाई बहनों में कोई लोग हेमकुंड साहब गए हो? कोई गया? कोई सिख परिवार से बहन बैठी हो या कोई नहीं गया? हेमकुंड साहब तो नहीं गया कोई? तो बद्रीनाथ गए हो कोई? आपने ऊंचा हाथ खड़ा करना, दो हाथ मत करना। तुम पति के साथ गई हो बहनों तो इसीलिए कर रही हो दो हाथ खड़े। भाई एक हाथ खड़ा करो, एक हाथ अपने नाल, एक पति ना। देखो जो बहनें हेमकुंड साहब नहीं गई हैं, जो भाई नहीं गए हैं, मेरी व्यासपीठ कहती है कि उनको इसी साल में जाओ, जा चल जा। अरे 84 लाख योनियों में आकर के आए हो तो देख लो, घूम फिर लो। हाँ, तो बद्रीनाथ धाम से 5 किलोमीटर आगे कौन कौन गए थे बद्रीनाथ? ऊंचा हाथ करना करा करना। गए हो वहां 5 किलोमीटर आगे? वहां लिखा है आप भारत के आखिरी गांव में चाय पी रहे हो। किसी ने पढ़ा? बस आजकल टूरिस्ट बन के जाते हैं, देखने नहीं जाते हैं। अगर अब जाओ तो अब आज जाना आगे, वहां सरस्वती नदी बहती है, सरस्वती नदी। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी 3 ही नदियां दिखती है, 2 ही गंगा और कौन? जमुना। सरस्वती नदी जहां हिमालय पर्वत पर पांडवों ने हिमालय गमन किया था, वहां सरस्वती नदी है। वहां पर शम्याप्राश जगह है, एक जगह वहां पर, वहीं पर व्यास जी का आश्रम। व्यास आश्रम जब वहां था, मेरे भाई बहनों, व्यास जी को मन में चिंता सताने लगी, मेरी मौत नजदीक समीप आ गई है, मेरी मौत हो जाएगी, मेरे मौत के बाद इन ग्रंथों का अवलोकन कौन करेगा, मेरी संपत्ति कौन रखेगा, क्योंकि मेरे संतान नहीं है। वृद्धावस्था आने पर मनुष्य के जिसके विचार बदल जाते हैं, जिनके संतान नहीं होती है, वो उहापोह में पड़ जाते हैं। जो मैंने इतनी संपत्ति इकट्ठी की है वो कहां डाली जाए? व्यास जी भी इसी उहापोह में थे, मेरे तो कोई नहीं है, कहां मैं डालूंगा संपत्ति? भाई बहनों, इसी चिंता में देखा अग्नि के, उनके हवन के कुंड का अग्नि शांत हो गई। अग्नि का कुंड जल जो शांत पे जलता था, धधकता था, अब शांत बैठा है। व्यास जी ने सोचा अग्नि को प्रकट करना है। यज्ञों में पहले अरणि मंथन से अग्नि प्रकट की जाती है। आपके यहां इतना, पिछले वर्ष एक महात्मा ने जगात खाना है, यहाँ एक जगात खाना, वहां पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र इतने संत इकट्ठे हुए थे वहां पर। वहां कथा थी मेरे भाई बहन। वहां काशी, मध्य प्रदेश, दूसरे प्रांतों के विद्वान भी आए हुए थे। यज्ञशाला बनी थी बहुत बड़ी, 1 महीना लगता है यज्ञशाला बनाने को, खर्च लगता है। कई लोग पूछते हैं जी कोई यज्ञशाला क्यों नहीं बनाई? पर बनाऊं किससे? मेरा बापू तो मर लिया, मेरा चाचू भी मर लिया, किससे बनाऊं? बनानी आपने थी। हाँ, तो भाई बहन वहां अरणि मंथन से आग पैदा की है। अरणि मंथन। तो आपके यहां भी भगवान करे आशीर्वाद दे रहा हूं, कभी तुम्हारे यहां भी ऐसा यज्ञ हो कि अरणि मंथन जो है मंत्रों के द्वारा आग पैदा की जाए। आपके यहां कल अग्नि स्थापना होगी, मुहूर्त में होती है अग्नि स्थापना। और जो मेरे भाई बहन जो आते हैं ना हवन करने, पूजा करने आते हैं, पूजा की सामग्री घर से लाया करो। कल कौन है यजमान? अगले 5 है ना, उनसे आपने प्रार्थना करना, इनसे लिस्ट ले जाना। सुखे हाथ नाल नहीं होंदा, लो सुखे हाथों पितरां नूं पानी लो। यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा, बिना दक्षिणा के कभी पूजा नहीं होती।
मेरे भाई बहन, जो यजमान आते हैं वो इन आचार्य लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं हमारे पास। 4-5 लोग तो पाठ पूरा कर रहे हैं, 100 पाठ पूरा करेंगे। ये तुम्हारी मर्जी है, तुम जो करना है। पर हमारे ब्राह्मण लोग अपने आप को तपा करके वहां अभी भी पाठ कर रहे हैं। तो भाई बहनों, कल अग्नि स्थापना हो जाएगी। जिसने यज्ञ में अपनी आहुति देनी हो सबका नंबर आएगा, पर बेतरतीबवार नहीं, हड़बड़ी मत मचाना। जब आखिरी आती है मेरे को भी आहुति देने की, गुरु जी के सिर पर मार देते आहुति। आप ये तो पहला दिन है, अभी जोश आता है लोगों में, वो आते गुरु जी मेरे से भी दिलाओ, मेरे से भी दिलाओ। कहां से दिलाओ? जब आछे दिन पाछे गए गुरु से किया ना है, तो अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया बोलो चुग गई खेत। भाई जब दिन समाप्त हो जाएंगे, गुरु जी कहां से करवाएंगे? ये अनिल जी लिखते हैं नाम इनके, जो आने वाले हो। आप तो जिसने नाम लिखाना हो, निराश मत होना। आपका जो है वो क्रम से आपका ग्रुप बना करके आपसे आहुतियां दिलवाएंगे। तुम्हारा हमारा कर्तव्य है, पर तुम्हारा कर्तव्य है यज्ञ का संचालन करो। यज्ञ में दिल खोल कर दान दो। जितना बड़ा यज्ञ होता है, ये नहीं पंजी नाल ना सार दो कितने काम में, लो भाई अनिल कुमार मेरी भी पंजी निकले। देखो, जितना बड़ा कार्य होता है उतना बड़ा दान देना चाहिए। मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूँ। और एक बात है, दान किया हुआ कभी निष्फल नहीं जाता, बोलना पड़ेगा सनातन धर्म की जय। आप समझोगे नहीं मेरी बात को कि समझ जाओगे? समझते हो? पैरों की शेर यहाँ तुम्हारे नेड़े, ये टाकरा है, टाकरा भी है कि नहीं? ये जिम्मेदार रहते हैं यहाँ पर। आपने देखना वहां पर जब मौसम आती है तो वो दाने फेंकते हैं खेतों में। जिनके खेत नहीं है, जिनकी दुकानें, वो सोचते हैं कि पागल हो गई है पैरों की शेर वाले, ये टाकरे वाले। जो था अन्न अपने पास वो भी घेर रहे। पर किसान जानता है एक दाना जब वो बोएगा तो जब उसमें से सीटा निकलेगा, कणक है आजकल, सीटे को यूं करना, ऐसा जब मरोड़ी मारता है किसान, तो एक जो दाना उसने बोया था उससे कितने दाने दे दिए? कितने दिए भगवान ने? 100 दाने दे दिए। तो तुम यदि भगवान को एक गीत सुना था मैंने जब हम छोटे छोटे जवानी में थे, तुम 1 पैसा दोगे वो हाँ जी 10 लाख देगा। वेरी गुड बात। देखो जी, हमको भी देखो जी, हम कभी जब गाना सुनते थे तो ऐसे नहीं करते थे, और आज गद्दी पर कोई फूल माला चढ़ा रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, उसकी कृपा नहीं तो क्या बोलो। हाँ, जब ये गाना मैंने सुना था, कश्मीर की कली में भाग के आया था, यहाँ पर पढ़ता था तब रेलवे से, और टाकीज होता था यहीं कहीं पड़ोस में, छोटा सा था, 10-12 साल का। दोस्तों के साथ भाग के आया था, पैसे मांग कर लाया था माता पिता से। और मुझे याद है कि सीटियां मार करके हमने अगला टिकट खरीदा था। अगला बात, छोटे बच्चों को कौन बालकनी में बिठाएगा? और कश्मीर की कली मैंने यहाँ देखी थी। आज कश्मीर की कली में स्वयं बना खिला रहा हूँ। ये है नहीं कृपा तो बोलो क्या है? तुम 1 पैसा दोगे, बोलो वो 10 लाख देगा। मुझे भगवान ने कितना दे दिया। हाँ, जो कुर्ता गंदा करने वाला था, अपनी बाजू गंदा करने वाला था, वो तुम्हारी गंदगी को दूर भगाने वाला बना दिया। ये भगवत कृपा है। तो आप दिल खोल करके दान करना मेरे भाई बहन। मुझे ना रिश्वत दे रखी इसने, अनिल ने, ना किसी ने कह दी गुरुजी बोल देना पैसे दो। पैसे हैं भैया। तो भाई बहन, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, क्या कह रहा था? व्यास जी को चिंता थी कि कौन मेरे धन का कौन बारिश होगा। अरणि मंथन कर रहे थे मंत्रों से, ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्रा मंत्र बोले जा रहे थे।
ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिगों सर्वदा स्मृत्वादत्यतिष्ठशाङ्गुलं मा पुरुषवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यभूतामृतत्वस्य शानो यदत्तेनातिरोहति एतावानस्य महिमानो जयस्य पुरुषा पादो वस्या। ऐसे अरणि मंथन जैसे दधि मंथन होता है, ऐसे मंत्रों से आग पैदा कर रहे थे। अग्नि पैदा हो गई, आग पैदा हुई मेरे भाई बहनों। तो अरणि मंथन करते करते एवं चिंत्यमानं तम महात्म्य श्रीमद् देवी भागवत के पहले अध्याय का 13वें पहले स्कंद के 13वें अध्याय का 3रा श्लोक बोल रहा हूं मैं आपको, जरा प्यार से सुन लेना, जरा सुनो ना मेरे भाई बहन, जितना आए तो बोल देना। एवं चिंत्यमानं तु दृष्ट्वा व्यासं तथाप्सरा भयभीता हि संजाता भयभीता हि संजाता शापं मामितृजेद्वयम्। जब अरणि मंथन हो रहा था, अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, भगवती माँ मेरे गृहस्थ में संतान नहीं हुई है, मेरी पत्नी वृद्ध हो चुकी हुई है, वृद्ध हो गई है, मेरे घर में संतान नहीं है, कौन इस अवस्था में मुझे संतान को कब देगी, मैं दुखी हूँ। और ऐसा चिंतन करते हुए मेरे भाई बहनों वहां पर एक घृताची नामक अप्सरा आई। नाम भूल जाओ तो आपने बोल देना, क्या नाम बोला जी? घृताची नामक की अप्सरा आई और उसे देख करके उस ऋषि का मन विचलित हो गया। विचलित होने से भगवान व्यास जी का जो तेज था वो गिर गया। भाई बहनों जब वो तेज गिरा, उनका वीर्य था वो गर्भपात भी गिर गया। भय के मारे डर गए महाराज जी। इतने में क्या हुआ, उनके आश्रम में एक शुकी बोलते हैं संस्कृत में, तोते की स्त्री को शुक बोलते हैं तोते को। शुकी जो थी उनके आश्रम में आई हुई थी और वह जो भगवान व्यास जी का तेज था, भगवान व्यास जी ने उस शुकी के गर्भ में उसको स्थापित कर दिया। जब वो शुकी के पेट में स्थापित हुआ तो समय बीतता गया मेरे भाई बहन। समय बीतने के बाद वो शुकी गर्भवती हो गई। गर्भवती होकर के 3 लोक में भ्रमण करती रही, शांति नहीं मिली। अंत में देवी देवताओं की प्रार्थना की, भगवती माँ की, और भगवती माँ के वरदान के कारण 16 वर्ष बाद शुकी के गर्भ से एक अलौकिक बच्चे ने अपना जन्म लिया है। मेरे भाई बहन जब वो बच्चा इस संसार में आया तो बच्चा जो था साधारण बच्चा नहीं था, वो एक नौजवान बच्चे की तरह था। मेरे भाई बहनों जब वो बच्चा इस संसार में आया तो कृष्णाजिनम दिव्य चर्मंच, काला कंबल और दिव्य वस्त्र जो है स्वयं गिर गए। कमंडलू हाथ में था, कमंडलू लेकर के मेरे भाई बहनों वो जंगल की तरफ को जाने लगा। व्यास जी ने कहा रुको, तुम मेरे बुढ़ापे की संतान हो, मेरे कोई संतान नहीं थी, तुम बेटा हो मेरे। पिता के अनुनय विनय करने कोई बात